हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग है इस टॉपिक का सिलेक्शन मैंने आप लोगों के द्वारा ही करवाया है, यानी कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक वोट करवाया था, पोल करवाया था, जिसमें कि क्रश की रीडिंग थी ऑप्शन में और दूसरा था व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। तो आप लोगों ने डेस्टिनी रीडिंग को ज़्यादा वोट दिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वाली रीडिंग लेके आती हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग में मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। एंड कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी किस्मत होती है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के द्वारा बनती है। ओके, तो आज की रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, जो आपको मिलेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उसे डेस्टिनी भी समझ सकते हो, अपना भाग्य समझ सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए डेस्टाइंड है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें इस रूप में मिलता है, इस जन्म में मिलता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ हमारे से गलती हो जाती है, हम किसी के लिए कुछ बुरा कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें इस लाइफ में देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से हम अपना भाग्य बनाते हैं अपने कर्म के द्वारा। अगर हम इस लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके भी अच्छे फल हमें देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो आज की जो पूरी रीडिंग होने वाली है वो आपके भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी, जो भी आप बोलते हो उसके ऊपर होगी। तो आपको अपना यहाँ पे बर्थ मंथ देखना है, यानी कि आपका जो जन्म का महीना है। ठीक है, तो आप की बर्थडे, जन्म की तिथि जिस भी महीने में आती है उस वाले ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिए। ऑप्शन नंबर 1 में है जैन, मार्च, जून, सितंबर, अप्रैल। अगर आपकी बर्थ मंथ यहाँ पर नजर आ रही है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में है फैब, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। एंड जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहीं पर टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, उसको क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोग जानते हैं कि ये रीडिंग सभी लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आपके सिचुएशन के साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रही है बिल्कुल भी उसे आप जाने दे सकते हैं। यस, अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस होगी, यानी कि आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं। और यस दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के टॉपिक्स को चैनल पे लेके आ सकूं। ठीक है, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके, आपको एक आइडिया मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके आपके लाइफ में। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जो है वो अपने सजेशन को लिखिए, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जो है वो आपके टॉपिक पे हो। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी जो बर्थ मंथ है यहाँ पर है, यानी कि जैन, मार्च, जून, सितंबर और अप्रैल। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल के रहेगी इस लाइफ टाइम में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स हमें ऑप्शन नंबर 1 के बारे में गाइड करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइंस की बात करती हूँ। ठीक है, मुझे जो साइंस दिख रहे हैं वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइंस यहाँ पे इसकी एनर्जी है। ओके, ये आपके ज़ोडिएक साइंस भी हो सकते हैं, और अगर ये ज़ोडिएक साइन आपके नहीं है तो फिर ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना इन साइंस के, वो आपके अंदर हो सकते हैं। जैसे वाटर साइंस के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइंस मुझे दिखे हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करते होंगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है, सन मून राइजिंग साइंस भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की चाहत है आपके लाइफ में कि बहुत सारा मटेरियल अबंडेंस को इकट्ठा करना। आप लोग चाहते हो अपने लाइफ को एक लग्जरियस वे में जीना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए विद द कार्ड ऑफ वर्ल्ड मुझे दिख रहा है फॉरेन सेटलमेंट आपकी चाह है।
आप लोगों की एक प्लानिंग रहती है कि आपको आगे चल के बाहर जाके सेटल होना है। और बाहर जाने का मतलब मुझे यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना। हो सकता है कि इस चीज़ का सपना आपने बचपन से पाला है, या जब आप स्टूडेंट थे उस टाइम से कहीं ना कहीं आपकी ये प्रिपरेशन चल रही है। आपने इसे दिमाग में प्लान करके रखा है कि आपको बाहर जाके सेटल होना है या बिजनेस करना है, एक लग्जरियस लाइफ आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस बनना, मॉडल बनना, ये चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की चाहत बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे में मुझे दिख रही है, जो कि गलत बात नहीं है। अच्छी लाइफ जीना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये आपका हक है, ये होना भी चाहिए कि लाइफ के मज़े ले, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी हमेशा से मुझे दिख रही है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, आप लोग अच्छा करना चाहते हो, आप लोग मेहनत करना चाहते हो, बट मुझे कहीं ना कहीं विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ड्रीम्स गोल्स बहुत ज़्यादा रहे हैं आप लोगों के, बट कहीं ना कहीं आप ये खुद से भी फील करते हो कि आप एक टाइम पे डिसिप्लिन में जाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लैक ऑफ फोकस या कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे है, एक प्लान या रूटीन की कमी मुझे थोड़ी सी दिख रही है। बट आपकी पर्सनालिटी की जो पॉजिटिव बात है वो है विश्वास आपका। आप विश्वास रखते हो कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आगे बढ़ के अपने सपने को पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की यही खासियत मुझे दिखती है कि आप लोग जो है वो अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके सामने कोई आता है और वो आपको बोलता है, डिमोटिवेट करता है, तो उससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप लोग जो है वो दूसरों की कम सुनते हो, एंड थोड़ी डिसिप्लिन की कमी है आपके अंदर, बट वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे चल के या ज़रूरत आपको महसूस होगी जहाँ पर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लोगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखती है। आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, और मॉडल, आर्टिस्ट, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे अभी तक दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हो, लाइक जिम जाना पसंद है, या किसी तरह का डिफेंस या फिर सेल्फ डिफेंस का कोई टेक्निक आता हो आपको, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे हैं, आपके बारे में पता चला है ये सभी बातें। लेट मी सी, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो बहुत ही अच्छा है आपका, या फिर आप उससे बहुत अच्छे से बात करते हो, अपनी बातों को शेयर करते हो। आपके लाइफ में एक बहुत ही, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, तो ये कार्ड आपके बारे में ही है, इसलिए दोबारा सफल करने के बाद भी आया है। जस्टिस, आप लोग बहुत ही जस्टिस लविंग हो, और जस्टिस लविंग इस सेंस में हो कि जैसा जो करता है वैसे आप करते हो उसके साथ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मिररिंग नंबर्स है 9 एंड 11, ठीक है, ये जो रोमन नंबर है वो मिररिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ बहुत अच्छा है, आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही हो। बट अगर कोई पर्सन आपके साथ सही नहीं है तो आप उसके साथ वैसे हो, ठीक है, यानी कि आपको कोई ठग नहीं सकता है। आप जस्टिस लविंग पर्सन हो, और हर एक सेंस में, अच्छे सेंस में भी, बुरे सेंस में भी, यानी कि अगर कोई पर्सन आपके साथ बुरा करता है तो आप उसको लेसन भी सिखाना जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है, आपके डेस्टिनी में क्या चीजें हैं वो मैं यहाँ पे देखती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है, प्लीज मुझे गाइड करिए ताकि मैं ऑप्शन नंबर 1 को गाइड कर सकूँ। प्लीज हेल्प मी इन गाइड। आई थिंक लिब्रा। सो जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा भी है यहाँ पर, टॉरस, ओके नाइस, वर्गो, यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है, ठीक है, और मून का कार्ड भी है यहाँ पर। आप लोग, मुझे दिखता है आपकी डेस्टिनी में, सबसे पहले मैं करियर पाथ की बात करती हूँ, ठीक है। आप लोगों का करियर जो है वो ज़्यादातर आप लोग ऐसे फील्ड में जाओगे जहाँ पर वॉकिंग, राइटिंग, ठीक है, ट्रैवल, वॉकिंग नहीं, ट्रैवल, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है।
साथ ही साथ मुझे दिखता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग ये सोचते हो कि कम मेहनत करके आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी, तो वो नहीं है आपकी डेस्टिनी में। आपकी डेस्टिनी में है डेफिनेटली अबंडेंस विद द कार्ड ऑफ टॉरस। यू कैन सी अबंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये अबंडेंस आपको कैसे मिलेगी? बहुत ज़्यादा आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि एक किसान है, किसान को फसल तभी मिलती है जब वो अपना सब कुछ अपने फसल के ऊपर में लगाता है, खेत में लगाता है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ जस्टिस तभी होगा जब आप अपने साथ जस्टिस करोगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, आपकी डेस्टिनी में बहुत कड़ी मेहनत मुझे दिख रही है और बहुत ही स्लो वे में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सैटर्न का कार्ड जब भी आता है वो ये बताता है कि रास्ता बहुत लंबा है और बहुत ही पथरीला है, बहुत ही चट्टान भरा है, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जॉब लग जाए, बट वो जॉब जो है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी और आपकी एज जब 30 से 35 के बीच में होगी तब जाके आप लोग जो है वो सक्सेस देख पाओगे। 40s में भी कुछ लोगों को वो सक्सेस दिखेगी एंड आपको बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिब्रा का कार्ड आ रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा ही बैलेंस आप लोग देखोगे, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी जो फैमिली के साथ जो रिलेशन रहेंगे, आपके दोस्तों के साथ जो रिलेशन रहेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग जो है अच्छे लोगों को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। एंड अगर आप लोग, कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि हमारे साथ ऐसा रहा है कि कुछ लोग आए और हमें परेशान करके गए या तकलीफ मिली उनके वजह से। तो ऑल्दो यहाँ पर अगर ऐसा है भी आप लोगों के साथ, तो उस रिलेशन में जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो, यानी किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो उस पर्सन को भी अच्छा मिलेगा, बट अगर किसी ने परेशान किया है तो आपको पता है कि कर्मा जो है वो वापस होके मिलता है, तो वो चीज़ें हैं। बट ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में बैलेंस बना रहेगा, अच्छे लोगों को ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। लेट मी सी मोर। ये साइन लिब्रा, टॉरस, वर्गो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर एक ज़ोडिएक साइन का ही कार्ड गिरा है। The energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. So सबसे अच्छी चीज़ जो अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो है लोगों के साथ रिलेशन, ठीक है। आपका लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना होगा और कहीं ना कहीं लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि आपने जो है ना लोगों का प्यार बहुत कमाया है, लोगों से सम्मान बहुत कमाया है, अच्छे दोस्त अपने लाइफ में अपने बनाए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे उनसे आप प्यार बांटना सीखोगे, माफ़ करना सीखोगे, ठीक है। किस तरीके से प्यार का क्या महत्व होता है आपके लाइफ में, वो चीज़ आप सीखोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है जो उनको मिलके रहेगा। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है अच्छा रिलेशन बनाना, और अच्छे रिलेशन जब रहते हैं तो आपके दिमाग में शांति भी रहती है, ठीक है। मटेरियल अबंडेंस भी आप लोग कमाओगे, बट वो स्लो मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा दिख रही है। एंड क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म नंबर 30, प्राइड एंड लीडरशिप, ओके। यहाँ पे है क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेजेस। सो आप लोगों का एक ओहदा हमेशा रहेगा सोसाइटी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्ड आया है स्टैग का, प्राइड एंड लीडरशिप का, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे आप लोग जो है लोगों के बीच में सम्मान कमाओगे, ठीक है। लोगों के बीच में रिस्पेक्ट आपको हमेशा मिलेगी, आपका सर हमेशा ऊंचा रहेगा, ठीक है। आपके अच्छे दोस्त रहेंगे, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, अगर कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, कोई आपके ऑपोजिशन में खड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को हार देखनी पड़ रही है, क्योंकि आपका रास्ता सही है, आप मेहनत से चल रहे हो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, हमेशा आप लोगों का भला करने की सोचोगे, इस वजह से आपको लोगों के सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कुछ लोगों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जेब में पैसे कम होते हैं बट लोगों का साथ बहुत सारा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने लाइफ में कभी न कभी किसी पड़ाव पे ये चीज़ देखोगे, ठीक है, कि लोगों का साथ बहुत है, सम्मान बहुत मिल रहा है, आप सर ऊंचा करके चल पा रहे हो सोसाइटी में,
वो चीज़ मुझे दिख रही है। और जो भी आपके शत्रु, एनिमी या अपोजिशन में रहेंगे, वो लोगों को कहीं ना कहीं अफसोस होगा, ठीक है, कि उन्होंने आपसे अपना रास्ता खराब किया या जो भी किया, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, ऑनर, सोसाइटी में लोगों का सपोर्ट मिलना, वो चीज़ रहेगी, क्योंकि लोग आपको एक हिम्मत वाला पर्सन, कर्म करने वाला पर्सन और सही रास्ते पे चलने वाला पर्सन की तरफ देखेंगे। नोवाइस, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है आर्टिस्टिक कुछ वर्क करोगे, जैसे डांसिंग, पेंटिंग एंड म्यूजिशियन बनना, ठीक है। आप अपनी फैमिली की कुछ लीनियज से बाहर जाके कुछ करना, लाइक मान लो कि आपकी फैमिली में लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप लोग मॉडल बनना, डांसर, सिंगर बनना, वो चीज़ रहेगी। लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड अनकंडीशनल लव, तो आपको आपके लाइफ टाइम में, ये आपकी डेस्टिनी में है, तब आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, प्यार मिलेगा। अगर आप पार्टनर शादी करते हो तो वहाँ पे अनकंडीशनल लव मिलना, ठीक है। पार्टनर के साथ लॉयल्टी रहेगी, सिंसियर रहेंगे आपके पार्टनर आपके लिए, ठीक है। तो ये कार्ड जब भी आता है ना डॉग, तो वो एक अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है। ये मैरिज में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट आप जो है अच्छे दोस्त तो बना ही रहे हो, एंड समवेयर जब आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप बनती है तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। लेट मी सी मोर। ओके, एंड डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे, स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, ठीक है। तो ये कार्ड जब दोनों साथ साथ आए हैं, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन लोगों को पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ही आप सतर्क रहोगे, ठीक है, या आपकी नज़र बहुत तेज़ रहेगी कि किसकी क्या इंटेंशन है। ये दोनों आंखें बड़ी बड़ी खुली खुली है, आप किसी को भी देख के पहचान लोगे कि क्या उसके मन में चल रहा है, उसके अंदर क्या है। और वो इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लोगों को आसानी से पहचान लेते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो लेट्स सी आप अपने लाइफ में क्या अचीव करोगे। ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में उनको क्या मिलने वाला है, उनके क्या एक्सपीरियंस रहेंगे, क्या अचीव करेंगे ऑप्शन नंबर 1 अपने लाइफ टाइम में। हो माय गॉड, कैन यू सी, जस्टिस का कार्ड फिर से आया और आपके सामने मैंने जस्ट निकाला है, ठीक। तो आप लोगों के लाइफ में हमेशा जस्टिस होगा, आप मेहनत करते हो, आपको फल जरूर मिलेंगे। फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव। तो आप हमेशा सही रास्ते पे चलोगे, आपको जस्टिस मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए करियर पाथ आपका लॉ भी हो सकता है, लॉ के फील्ड में आप लोग जा सकते हो, और लोगों के प्रति भी आप हमेशा फेयर रहोगे, ठीक है। उनके साथ भी आप हमेशा जस्टिस करोगे। लोगों के सामने हो सकता है कि आप जज बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका काम जस्टिस सर्व करना भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 2 ऑफ फायर का कार्ड है, यू हैव कम इन टू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे चल के अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करेंगे या पार्टनरशिप में काम करेंगे, और या फिर हो सकता है कि आपको जो पार्टनर मिलेंगे, लाइफ पार्टनर, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा पुश करेंगे, आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, एंड फॉर ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास आया है 5 ऑफ फायर का कार्ड, कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कन्फ्लिक्ट विद अदर्स। हो सकता है आपको आपके लाइफ में कुछ लोगों के द्वारा अपोजिशन देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले भी आया है ये चीज़, दैट कुछ लोग हैं जो आपके अपोजिशन में खड़े होंगे, या फिर आपको जो गोल अचीव करना है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली जस्टिस विल बी सर्व टू यू, आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, आपके लिए आया है फ्यूचर का कार्ड। आपको अपने लाइफ में यह ध्यान रखना है कि लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ती है। सो आपके लाइफ में आप अगर कोई तकलीफ, दुख देख रहे हो, आगे बढ़ते रहिए, आगे रास्ते में आपको खुशी मिल जाएगी, ठीक है। सो फ्यूचर आपके लिए जो मेन मैसेज है ना, वो है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़िए, ठीक है। हमेशा ही पास्ट की तरफ मुड़ के देखना या पास्ट की वजह से रुके रहना
आपके लिए अच्छा नहीं है। आप हिम्मत करोगे तो आगे बढ़ोगे तो आगे आपको वो खुशियाँ मिलेगी जिसकी तलाश आप कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कैन यू सी यहाँ पे क्या कार्ड आया है, डिग्निटी। ठीक है, लोग अगर आपके ऊपर उंगली उठाते भी है ना तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा सही रास्ते पे चलना है। होल्ड अप योर हेड हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अगर आपकी रेस्पेक्ट को ना, आपकी डिग्निटी को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा। एंड हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपके लाइफ में आपको एंजल्स की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं दैट हीलिंग होगी आपकी और अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, हियर इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, अगर आपकी बर्थ मंथ है फैब, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आप लोगों के बारे में, फिर हम देखते हैं व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत, आपके भाग्य में क्या चीज़ें हैं एंड आपके लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में लिखिए और पर्सनल लिंक्स के लिए कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। पहला कार्ड आया है एम्परर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो हैं इस रीडिंग को जब सुन रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दो चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, या तो आप लोग जो है वो घर में बड़े हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप लोग मम्मी के बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा केयर में रहते हो, मम्मी आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, यानी कि आप घर के छोटे भी हो सकते हो। ठीक है, तो दो चीज़ है, या तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम मुझे दिख रहा है, या तो कुछ लोग बहुत बड़े हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, या उम्र छोटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, या कुछ लोग जो है वो विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल, आप बिल्कुल अपनी मदर की छाँव में रहते हो, बहुत केयर मिलती है आपको और मम्मी जो है वो हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। सो वो केस यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे साइंस की बात करते हैं तो साइन मुझे दिख रहा है एरीज, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस विथ एरीज ऑल्सो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, यस वो लिस्ट में भी है। अगस्त, अप्रैल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, काम के वजह से भी हो सकता है, घूमने फिरने का शौक भी हो सकता है, या तो फिर आप लोग अभी कॉलेज में हो और बहुत पार्टी फंक्शन करना पसंद है आप लोगों को। फॉर सम ऑफ यू आप लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हो और आप लोगों को जॉब चाहिए बिकॉज आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। फॉर सम ऑफ यू आप लोग शादी के लिए भी यहाँ पे तैयारियां कर रहे हो, शादी करना चाहते हो और रिलेशन जो है वो आप लोग देख रहे हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं बट फैमिली से थोड़ा डर है। फादर कोई फिगर हो सकता है यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ एम्परर, कोई फादर फिगर भी है यहाँ पर जिसकी रजामंदी चाहिए, या फिर थोड़ा आप लोग वेट कर रहे हो कि इनकी रजामंदी मिले तो आप लोग रिलेशन में आगे बढ़ सको। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे नज़र आता है एंड जॉब की सर्च में भी कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जॉब का कोई सर्च है या कोई प्लानिंग आपकी चल रही है बिजनेस को लेके। ठीक है, कोई क्रिएटिव वर्क हो, या आप लोगों में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर, टैरो का रीडर, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आपके दिमाग में आइडियाज़ रहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो बट कहीं ना कहीं कोई रिस्क आपको लग रहा है, कोई रोक रहा है, फैमिली बोल रही है भाई कि तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो, वो तो बहुत सेफ होता है, बट आपके दिमाग में हो सकता है कि आपको कुछ खुद से स्टार्ट करना है कोई, तो वो है यहाँ पे थोड़ी रिस्क आप लोगों को लग रही है इस टाइम तक। ठीक है, एंड
आप लोग किसी माउंटेनियस रीजन में रहते हो, या घर शिफ्ट किया है अभी आपने, या प्लान चल रही है आप लोगों की, या कोई नया घर बन रहा है वहाँ पे आप लोगों को शिफ्ट होना है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 2। बट इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज़ किया है वो फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और फैमिली सब कुछ है आप लोगों के लिए, वो एनर्जी है आपके पास। जो भी होता है पहले फैमिली, ठीक है, फैमिली को पहले, फैमिली की ज़रूरतों को पहले पूरा करना है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। लेट मी सी ऑप्शन नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है जो उनको मिलके रहेगा। कैंसर, कैंसर साइन हो सकता है, और मैंने यहाँ पे जस्ट कहा था कि आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मदर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मदर और अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे थी पहले से ही, ठीक है। लेट मी सी, कैंसर आया है, टॉरस, ओके, सैजिटेरियस। सो यहाँ पर मुझे दिखता है आप लोगों के लिए कि हमेशा ही आप लोग अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर बन के रहोगे, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, और डेफिनेटली आप लोग मेल हो फीमेल हो किसी भी जेंडर के हो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हमेशा ही एक सैक्रिफाइसिंग एनर्जी में रहोगे, ठीक है। अपने से पहले फैमिली के लिए सोचना, बहुत हार्ड वर्क करके फैमिली को एक अबंडेंस, एक अच्छी लाइफ देना, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपने लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा काम करोगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कोई ऐसे काम को करेंगे जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या कोई ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, या कोई हर्बल प्रोडक्ट, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड कोई काम आपका हो सकता है, यानी कि आप लोग अपना खुद का कोई एक ब्रांड भी बना सकते हो। एंड डेफिनेटली आप लोग जो है बहुत ही गुड फॉर्च्यून जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने गोल्स को पूरा करेंगे, ठीक है। मतलब आपने जो भी अपने लाइफ में गोल सेट किया है उसको आप लोग अचीव करोगे। अगर आपकी ड्रीम है कि आपको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, तो वो चीज़ आप लोग अचीव करोगे। ऐसा आपके लाइफ में नहीं होगा कि आप लोग जो है कुछ सपना सेट करो और उसको पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली विद दिस कार्ड ऑफ सैजिटेरियस आप लोग अपने एम को ज़रूर पाएंगे। अगर आपका एम है गवर्नमेंट जॉब, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कैंसर का कार्ड। ये कैंसर का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए इमोशनल आप लोग बहुत होंगे, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, प्रायोरिटी रहेगी। एक तो ये कि आप लोग माँ से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, और फिर जब आपके खुद के बच्चे रहेंगे तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल आप लोग फैमिली के लिए हर कुछ करोगे, ठीक है। तो फैमिली सबसे पहले। लियो, ओके, सो लियो यहाँ पे है। आप लोग जो है ना वो सेल्फ बिलीव बहुत रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, आप लोग पैशनेट बहुत रहोगे। एंड यहाँ पे है प्राउड, हमेशा खुद के ऊपर में प्राउड आपका रहेगा, ठीक है। आप जैसे दिखते हो, जो काम करते हो, यहाँ भी एम्परर का कार्ड है और लियो का कार्ड है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आप लोग पैशनेट रहेंगे। थोड़ा हो सकता है कि आप लोग लोगों को डोमिनेट करते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये पर्सन डोमिनेट कर रहा है, बट आप डोमिनेट नहीं करोगे। ये आपके नेचर में रह सकता है कि आप जो है थोड़ा आगे बढ़ के लीडर की तरह चीज़ों को हैंडल करेंगे। एंड इसलिए हो सकता है कि घर में भी ये चीज़ें रहेंगी, या दूसरों को लगेगा कि आप अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपका ध्यान रखने का तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे फादर जो है वो अपनी पावर नहीं दिखाते हैं, वो केयर शो करते हैं, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आता है। मून, वाओ, तो आप लोगों का ना डुअल नेचर हो सकता है, ठीक है। एक तरफ तो फायरी, बाहर से बहुत फायर गुस्से वाले भी दिख सकते हैं, बट अंदर से आप लोग बहुत सॉफ्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनल रहेंगे। जो भी आपके प्यारे हैं उसके लिए कुछ भी करना। आप लोगों के कैंसर और मून दोनों आया है, सो कैंसर आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर का जो प्लैनेट होता है वो मून होता है, एंड यहाँ पे मरकरी आया है, ओके। आप लोग कभी भी अपने प्यार को बोल के जाहिर नहीं कर पाएंगे। आप लोग हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम करना, गिफ्ट देना, इस तरीके से अपने प्यार को जाहिर करेंगे। एंड देन है हमारा 9th हाउस का कार्ड आता है, ठीक है। 9th हाउस समवेयर ये बता रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहेंगे, भगवान को मानना, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे आप लोग, बहुत
एंड जर्नी पे भी जाना। यहाँ पे आप लोगों की डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। या आपने साइंस की पढ़ाई की है तो फिर उसके बाद किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करना या रिलीजियस स्टडी करना, गुरु को मानना, बहुत स्पिरिचुअल वे में भी आप लोग ग्रो करोगे, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट मुझे दिख रहा है। एंड यस, एक और चीज़ मुझे जो दिखती है आप लोगों के लिए वो है कि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों से मिलना आपके लाइफ टाइम में होगा, ठीक है। ऑनलाइन मिलना या फिर हो सकता है किसी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को आप लोग सीखोगे, वो भी चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में। वाओ, फिर से आ रहा है फीलिंग्स एंड इमोशंस, नंबर 28। सो फीलिंग्स एंड इमोशंस है, कैंसर है, मून है, तो आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन होगे, ठीक है। आपका जो लोगों के सामने एक छवि बनेगी वो इमोशनल रहेंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं विद द कार्ड ऑफ लियो एंड सैजिटेरियस लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप डुअल पर्सनालिटी वाले हो, ठीक है। आप गुस्सा करते हो बट आपके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स एंड इमोशंस है, ठीक है। एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी, ओके। थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एंड थॉट्स, वर्ड, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है डेफिनेटली डुअल पर्सनालिटी आप लोगों की रहेगी। एक साइड बहुत इमोशनल, दूसरा चेहरा आपका फायरी, ठीक है। एक साइड कभी कभी ऐसा होगा जब आप इमोशंस में बह के डिसीजन लोगे जब फैमिली की बात आएगी, और कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत गुस्सा करोगे, ठीक है। और कभी कभी लोगों को, अपने फैमिली को या जिससे भी प्यार करते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोध भी बहुत ज़्यादा आपको आएगा। बहुत ज़्यादा आप लोग इंटेलिजेंट रहेंगे। आपके लाइफ टाइम में बहुत सारे बुक्स पढ़ना, बहुत नॉलेज गेन करना, बहुत सारी डिग्री लेना, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहेंगे, ठीक है। आपकी बोली, आपका शब्द, आपकी नॉलेज बहुत आउटस्टैंडिंग रहने वाले हैं, ठीक है। और ये कार्ड भी है यहाँ पर, 9th हाउस का कार्ड है। यहाँ पे भी एकेडमिक है और यहाँ पर भी मुझे इंटेलेक्चुअल एनालिसिस दिया जा रहा है। तो आपने किसी को कोई एडवाइस दिया ना तो वो बहुत ज़्यादा उम्दा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, जो आम या लोगों के बीच में जाने पे वो नहीं मिलता है। कोई खास व्यक्ति ही एक ऐसा एडवाइस दे सकता है, वो एडवाइस, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपके पास होगा, ठीक है। कार्ड में दिखाया जा रहा है लेटिंग गो, 44। ऐसा हो सकता है कि आपका जहाँ जन्म हुआ हो उस जगह को छोड़ के आप लोग किसी दूसरे जगह पे जाके रहेंगे, ठीक है। रोमांस, ओके। आप लोगों की इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 2। सभी की तो नहीं होगी बट कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रही है। इंटरकास्ट मैरिज या अलग रिलीजन में शादी कर लेना, ऐसा आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। लव मैरिजेस के चांसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। कभी फैमिली में प्रॉब्लम भी हो सकती है शादी को लेके, ठीक है। जैसे कि फैमिली नहीं मानी और फिर आपने शादी की, वैसे वाली बात। नॉलेज, बहुत नॉलेज गेन करोगे, ठीक है, बहुत नॉलेज। कोई ऐसा विद्या भी सीख सकते हो आप लोग। विद्या सीखने का क्या मतलब है, आयुर्वेदिक हो गया, रेकी हीलिंग हो गई, कुछ ऐसा हीलिंग वाली चीज़ आप लोग सीखोगे अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। यहाँ पे लव का कार्ड है एंड मैं आपको बता रही थी कि आपकी शादी लव मैरिज होगी, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में मुझे दिखाया जा रहा है। एंड ट्रस्ट, सो आप लोग गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भगवान पे आपका हमेशा बना रहेगा। सो लेट मी सी ऑप्शन नंबर 2 अपने लाइफ टाइम में क्या अचीव करेंगे, उनकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है जो उनको मिलके रहेगा। प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2। मैं आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। यहाँ पे आया है 6 ऑफ अर्थ, गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट। गिफ्ट्स ऑफ मनी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जब अपना घर बनाएंगे तो लोन लेना पड़ सकता है आपको, ठीक है। लोन लेके आप लोग अपना घर ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अब जब लोन लोगे भी आप लोग तो उसको ज़रूर आप लोग पे ऑफ करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट। आप अपने लव वंस के लिए टाइम, मनी और एफर्ट, ये चीज़ें हमेशा ही अवेलेबल रखोगे। आपकी लाइफ टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, किसी और को रिक्रूट कर सकते हो, कोई आपका खुद का काम भी कर सकते हैं। अबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो आप लोग जो है ना
ऐसा करिएगा कि आपके लाइफ टाइम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप सोच समझ के प्लान बनाइएगा। आप जितना स्लो प्लान बनाओगे, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओगे, उतना ज़्यादा अबंडेंस आपको आएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अगर किसी वाइजर पर्सन की एडवाइस लोगे ना, फादर फिगर की या किसी बहुत अच्छे दोस्त की या किसी गाइड या काउंसलर की, तो वो आपको ज़्यादा मदद कर पाएगा सक्सेस लेने में, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो और सक्सेस चाहते हैं तो वहाँ पर किसी वाइजर पर्सन की, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एडवाइस लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। वाओ, किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। किंग ऑफ फायर तो आपका हमेशा ही एक पोजीशन बना रहेगा, ठीक है। आप सबऑर्डिनेट मुझे नहीं दिख रहे, आप हमेशा लीडर बन के रहेंगे, टॉप में रहेंगे, कहीं भी रहो, घर में रहो, ठीक है। घर में लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, घर में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होंगे। एंड मान लो कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एक लीडरशिप वाली क्वालिटी रहेगी, ठीक है। मोटिवेट करोगे दूसरों को। एंड 8 ऑफ एयर का कार्ड है। एन इल्यूशन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अफ्रेड टू टेक एक्शन। सो कभी कभी आपके लाइफ में ये चीज़ प्रॉब्लम करती रहेगी, जब आपको लगेगा किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है, ठीक है। कभी कभी आप फील कर सकते हैं एक्शन लेने से पीछे हट सकते हैं, या फिर एक्शन लेने में आप देर कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली बात यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन नंबर 2, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न, 17 नंबर। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए नहीं है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको थोड़ा डांस करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। दोस्तों से नहीं मिले हो, दोस्तों से मिलो, अपने लिए एक पेट भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग बहुत स्ट्रेस लेते हो, इसलिए आप लोगों को लाफ्टर का मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यानी कि खुश रहो, थोड़ा हंसो। इतना टेंशन लेके लाइफ को जीने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक पेट लेके आइए, या दोस्तों, हो माय गॉड, कैन यू सी, कॉल अ फ्रेंड टुडे। मैंने यहाँ पे जस्ट कहा था दोस्तों से बात करिए, ठीक है। आपके पास हो सकता है पेट्स भी हैं, या पेट्स लाना चाहते हो तो लेके आइए। कॉल अ फ्रेंड टुडे, दोस्तों से बात करिए, ठीक है। आप लोगों को ज़रूरत है दोस्तों से बात करना, मन हल्का करना, या दोस्तों को अप्रोच करना, ठीक है। आपको शायद किसी मदद की ज़रूरत है, ठीक है। दोस्तों से मदद मांगिए, वो दोस्त आपकी हेल्प करेगा। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, अगर किसी कन्फ्यूजन में हो तो दोस्त जो है वो आपकी गाइडेंस के लिए रेडी है, या कहीं ना कहीं एंजल्स बता रहे हैं कि दोस्त से बात कर लो। मैसेज बार बार खुद से आ रहा है, ठीक है। देयर इज मैजिक अराउंड यू, एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। मैजिक, ओके। ओपन योर हार्ट टू लव एंड समवेयर आपको ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। मुझे दिख रहा है 3 वीक्स का टाइम, जब आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और दोस्तों के द्वारा मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपके दोस्तों के द्वारा मिल सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है आप लोगों को। चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, कोई नया आइडिया या कोई चाइल्ड बर्थ का गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, या शादी की खबर, ठीक है, मिलने वाली है आप लोगों को। या किसी की सेहत खराब थी तो उसकी सेहत अच्छी होने वाली है, या किसी का मेडिकल में एडमिशन होने वाला है। लेट गो ऑफ द पास्ट, ओह माय गॉड, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पास्ट को छोड़िए, आगे बढ़िए। और सर्विस का कार्ड यहाँ पे है, तो सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज की टू सेटिस्फैक्शन। किसी दोस्त की मदद की ज़रूरत है तो उसको मदद कर दीजिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मदद की ज़रूरत है, तो आपको मदद मिल जाएगी। एंड लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। आपकी लाइफ में ना आप कुछ गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट करो। आई कैन सी अ हॉर्सू मैग्नेट हियर, ठीक है। ये ज़रूर एक गुड लक को लेके आता है, और आपके लिए आया है, तो कैन यू सी सरप्राइज का कार्ड है। सो होने वाला है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग, एंड यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म हो रही है। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। आपके सजेशन, आप कुछ बात करना चाहते हो, लाइक कुछ शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। एंड ठंड आ चुकी है, सो अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठंड से बच के रहिए। मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।